नमस्कार, दिल्ली न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए देखते हैं आज की 25 फटाफट काम की और महत्वपूर्ण बड़ी खबरों को। पर इससे पहले वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। दिल्ली की नई सीएम को पीडब्ल्यूडी ने घर किया अलॉट। दिल्ली की नई मुख्यमंत्री आतिशी को नया घर अलॉट हो गया है। पीडब्ल्यूडी ने उन्हें 6 फ्लैग स्टाफ रोड स्थित बंगला आवंटित किया गया है। उन्होंने वही घर मिला है जिसमें पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल रहा करते थे। प्रक्रिया पूरी होने के बाद पीडब्ल्यूडी ने यह घोषणा की है। दिल्ली के नाले पर आपसे भिड़ी डीडीए, केजरीवाल वाले दावे को बताया सरासर गलत। दिल्ली के द्वारका में एक नाले को लेकर नया विवाद खड़ा होता नजर आ रहा है। वजह है आम आदमी पार्टी और डीडीए के अपने अपने दावे। दरअसल हाल ही में आम आदमी पार्टी ने एक नाले वाली जगह का वीडियो शेयर किया था और दावा किया था कि इसका सौंदर्यीकरण अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व में हुआ है। हालांकि इसके बाद डीडीए ने भी एक ट्वीट किया जिसमें आम आदमी पार्टी के इस दावे को पूरी तरीके से खारिज कर दिया गया। एनसीआर में आएगी नौकरियों की बहार। यमुना सिटी में दिसंबर तक 80 और फैक्ट्रियां होंगी तैयार। यमुना विकास प्राधिकरण क्षेत्र में इस वर्ष दिसंबर तक 80 से अधिक फैक्ट्रियां शुरू करने की तैयारी है। इनसे एनसीआर में नौकरियों और रोजगार के नए अवसर भी पैदा होंगे। जेवर एयरपोर्ट से 17 अप्रैल से विमानों की व्यावसायिक उड़ानें शुरू हो जाएंगी। इससे उद्यमियों को भी निर्यात करने में सुविधा होगी। प्राधिकरण के अधिकारी ने बताया कि सेक्टर 29, 30, 32, 32 और 33 के औद्योगिक सेक्टर के रूप में विकसित किया जा रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में मुफ्त बिजली का वादा से आप गदगद। अमेरिका के राष्ट्रपति चुनाव में भी दिल्ली के फ्री की रेवड़ी वाले मॉडल ने एंट्री मार ली है। ऐसा दावा आम आदमी पार्टी का करना है। यहां तक कि पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल की तारीफ के पुल बांधने में जुटे हैं। अरविंद केजरीवाल और राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का एक वीडियो शेयर किया है। दोनों नेताओं ने ट्रंप के बिजली वाले ऐलान पर अपनी प्रतिक्रिया दी। दिल्ली में शुरू हो गया हेरिटेज वॉक फेस्टिवल। हेरिटेज वॉक फेस्टिवल अगले 3 महीने तक लोगों को दिल्ली से रूबरू करेगा। बीते दिनों दिल्ली के पर्यटन मंत्री सौरभ भारद्वाज ने हेरिटेज वॉक फेस्टिवल का उद्घाटन किया। दिल्ली पर्यटन विभाग के इस फेस्टिवल की शुरुआत म्यूटली मेमोरियल कमला नेहरू रिज सिविल लाइन्स से की गई। इसका मूल मकसद है कि पर्यटकों के लिए दिल्ली को आकर्षण का मुख्य केंद्र बनाया जाए। दिल्ली के गांवों के विकास के लिए आप सरकार ने दी 93 करोड़ की सौगात। दिल्ली के गांवों में विकास को और गति देने के लिए आम आदमी पार्टी की सरकार ने शुक्रवार को 93 करोड़ रुपए की 100 परियोजनाओं को मंजूरी दी है। इस संबंध में दिल्ली के विकास मंत्री गोपाल राय की अध्यक्षता में दिल्ली सचिवालय में ग्राम विकास बोर्ड की मीटिंग आयोजित की गई। राजधानी के गांवों में विकास सुनिश्चित करने के लिए दिल्ली ग्राम विकास बोर्ड ने 100 योजनाओं को मंजूरी दी है। बीजेपी सांसद बांसुरी स्वराज ने दिल्ली सरकार पर बजट में हेराफेरी का लगाया आरोप। भारतीय जनता पार्टी सांसद बांसुरी स्वराज ने शुक्रवार को आम आदमी पार्टी सरकार पर दिल्ली की अर्थव्यवस्था को बर्बाद करने का आरोप लगाते हुए दावा किया है कि दिल्ली सरकार का 2024-25 का बजट 7,000 करोड़ रुपए के घाटे में है। बीजेपी सांसद ने कहा है कि दिल्ली सरकार 7,000 करोड़ रुपए के घाटे में है और वेतन देने के लिए भी पैसे नहीं है। बांसुरी स्वराज ने दावा किया कि गुरुवार को दिल्ली फाइनेंस डिपार्टमेंट की एक रिपोर्ट आई है। इस रिपोर्ट से यह क्लियर हो गया है कि दिल्ली की अर्थव्यवस्था के विध्वंस के लिए अरविंद केजरीवाल, आम आदमी पार्टी और वर्तमान सीएम आतिशी जिम्मेदार है। दिल्ली में बिक रहे हैं न्यूक्लियर बंकर, 3 साल तक सेफ रखने का दावा। दिल्ली एनसीआर में कई ऐसी कंपनियां हैं जो अंडरग्राउंड CBRN बेच रही है, यानी केमिकल, बायोलॉजिकल, रेडियोलॉजिकल और न्यूक्लियर बंकर। दिल्ली में रियल एस्टेट के ऐसे प्रोजेक्ट भी आ चुके हैं जहां इमारतों के नीचे बंकर बन रहे हैं। कीमत 1.25 से लेकर 10 करोड़ तक। लेकिन जब दुनिया खत्म हो जाए तब भी आप तय दिनों तक सेफ रह सकेंगे। महादेव सट्टा ऐप का मुख्य प्रमोटर सौरभ चंद्रकर गिरफ्तार। मनी लॉन्ड्रिंग और धोखाधड़ी मामले में आरोपी महादेव सट्टा ऐप का मुख्य संचालक सौरभ चंद्रकर को दुबई में गिरफ्तार कर लिया गया है। आरोपी की गिरफ्तारी इंटरपोल के अधिकारियों ने की है। सीबीआई और ईडी के अधिकारियों ने दुबई की पुलिस और स्थानीय फोर्स के साथ मिलकर आरोपी से जुड़ी हर डिटेल इंटरपोल को दी थी। जल्द कुछ औपचारिक कार्रवाई के बाद उसे भारत लाए जाने की उम्मीद है। दिल्ली की अवैध कॉलोनी पर चलेगा बुलडोजर, हाईकोर्ट का रोक से इनकार। दिल्ली उच्च न्यायालय ने दक्षिणी दिल्ली स्थित अनधिकृत श्रम विहार कॉलोनी पर बुलडोजर एक्शन के आदेश पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। अदालत ने कहा कि यमुना नदी में प्रदूषण इस सितंबर 2024 में सर्वकालिक उच्च स्तर पर रहा है। इसका मुख्य कारण अनधिकृत कॉलोनियों से यमुना में प्रवाहित होने वाला अनुपचारित सीवेज है। यमुना को प्रदूषित करने का यह एक बड़ा कारक है। ऐसे अतिक्रमण हटाने पर रोक लगाने की याचिकाकर्ता हकदार नहीं है।
रेलवे ने फिर दी यात्रियों को खुशखबरी, दिवाली और छठ पर चलेंगी स्पेशल ट्रेनें। दशहरा, दीपावली व छठ में घर जाने वालों की सुविधा के लिए विशेष ट्रेनें चलाई जा रही हैं। इसी कड़ी में पटना, जयनगर और बरौनी के लिए साप्ताहिक विशेष ट्रेनें चलाने की घोषणा की गई है। रेलवे अधिकारियों का कहना है कि सबसे अधिक भीड़ पूर्व दिशा की ट्रेनों में, इस कारण सबसे अधिक बिहार के लिए ट्रेनें चलाई जा रही हैं। दिल्ली में फिर से 3,000 करोड़ की ड्रग्स जब्त। क्राइम ब्रांच ने अंतर्राष्ट्रीय ड्रग्स गिरोह का पर्दाफाश कर 2 विदेशी तस्करों सहित 3 आरोपितों को गिरफ्तार किया है। तस्कर नाइजीरिया से कोकेन लाकर राजधानी में तस्करी कर रहे थे। पुलिस ने इनसे 3 करोड़ से ज्यादा रुपए की कोकेन बरामद की है। दिल्ली में अब गला घोटू गैंग पीछे से आते हैं और दबा देते हैं गला। दिल्ली के पालम इलाके से एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जहां गला घोटू गैंग के 5 सदस्य एक युवक से लूटपाट करते नजर आ रहे हैं। ये घटना इसी सप्ताह की बताई जा रही है। पुलिस ने इस मामले में 2 नाबालिग समेत 4 बदमाशों को गिरफ्तार किया। बताया जा रहा है कि पीड़ित युवक के बैग में सिर्फ 400 रुपए थे, लेकिन इस खौफनाक क्रूरता ने लोगों को स्तब्ध कर दिया है। अखिलेश ने जेपी के बहाने नीतीश से की एनडीए से हटने की अपील। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा है कि भाजपा और उसकी सरकार समाजवादियों को जेपी को याद नहीं करने दे रही है, इसलिए बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भाजपा गठबंधन सरकार से बाहर आए, क्योंकि नीतीश कुमार जेपी आंदोलन से ही निकले हैं। उन्होंने फिर दोहराया कि सरकार जेपीएनआईसी को अपने लोगों को बेचने की साजिश कर रही है। चीन सीमा के नजदीक भारतीय सेना को मिला अग्नि अस्त्र। चीन तिब्बत सीमा के नजदीक सिक्किम के फॉरवर्ड एरिया में चल रहे सेना के टॉप कमांडर्स के सम्मेलन में मल्टी टारगेट पोर्टेबल डेटोनेशन डिवाइस अग्नि अस्त्र को सेना को सौंपा गया। सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने अग्नि अस्त्र को लॉन्च करते हुए कहा, यह सेना की आधुनिकीकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। अग्नि अस्त्र को कोर ऑफ इंजीनियर्स के मेजर राज प्रसाद आरएस ने डेवलप किया है। इजराइल ईरान तनाव के बीच पुतिन ने की ईरानी राष्ट्रपति से मुलाकात। शुक्रवार को तुर्कमेनिस्तान में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजिशकियान के बीच मुलाकात हुई। इस दौरान दोनों नेताओं ने पश्चिम एशिया की स्थिति को लेकर चर्चा की। यह मुलाकात ऐसे समय हुई जब इजराइल ईरान के बीच तनाव चरम पर है। एक हफ्ते पहले ही रूस के प्रधानमंत्री ने भी ईरानी राष्ट्रपति पेजिशकियान और उपराष्ट्रपति रेजा अरेफ से ईरान में मुलाकात की थी। टमाटर हो रहे लाल, 140 रुपए किलो तक बिक रहा। त्योहारी सीजन में सब्जियों के दाम आसमान छूने लगे हैं। सबसे ज्यादा आग टमाटर के दाम में लगी है। जो टमाटर आज से 1 महीने पहले 20 से 40 रुपए किलो बिक रहा था, वही अब 100 से 140 रुपए प्रति किलो तक बिक रहा है। सब्जी व्यापारियों के मुताबिक डिमांड ज्यादा और सप्लाई कम होने के चलते टमाटर लाल यानी महंगा हो रहा है। रतन टाटा की लाइफ पर बनेगी फिल्म। एसएल ग्रुप के चेयरमैन और पूर्व राज्यसभा सांसद डॉक्टर सुभाष चंद्रा ने रतन टाटा को श्रद्धांजलि दी और कहा कि जी ग्रुप उनके जीवन पर एक फिल्म बनाएगा। इस फिल्म से जो भी कमाई होगी उसे सामाजिक सेवा में दान के तौर पर दिया जाएगा। वियॉन के साथ मिलकर जी स्टूडियो ये फिल्म बनाएगा, जिससे ये फिल्म दुनिया के 190 से ज्यादा देशों तक पहुंचे। राहुल गांधी से छिनेगा नेता प्रतिपक्ष का पद। राहुल गांधी को लेकर बीजेपी ने बड़ा दावा किया है। बीजेपी के अनुसार इंडिया गठबंधन विपक्ष के नेता के पद पर राहुल गांधी की जगह दूसरे नेता को बिठाने के लिए मंथन कर रही है। बीजेपी ने कहा है कि अगर गठबंधन को लगता है कि राहुल गांधी अच्छा प्रदर्शन नहीं कर रहे हैं तो उन्हें यह बदलाव जरूर करना चाहिए। बीजेपी के दावे पर अभी इंडिया गठबंधन की तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। केंद्र सरकार भारतीय सेना के लिए खरीदेगी 20,000 नई एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल। केंद्र सरकार ने भारतीय सेना के लिए 20,000 से अधिक नई पीढ़ी की एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल खरीदने पर काम शुरू कर दिया। इसके लिए रक्षा मंत्रालय ने रिक्वेस्ट फॉर इंफॉर्मेशन जारी किया। इंडिया टुडे के मुताबिक ATGM के साथ 1500 लॉन्चर और सिम्युलेटर खरीद पर भी काम चल रहा है। इसका उद्देश्य टैंकों और अन्य भक्तबंद वाहनों को प्रभावी ढंग से निशाना बनाकर नष्ट करने के लिए सेना की परिचालन क्षमताओं को बढ़ाना है। भारत बांग्लादेश सीमा पर 4.5 किलो सोने के साथ तस्कर गिरफ्तार। सीमा सुरक्षा बल के दक्षिण बंगाल फ्रंटियर के जवानों ने नदिया जिले में भारत बांग्लादेश सीमा पर सोने की तस्करी पर शिकंजा कसा है। बीएसएफ ने बड़ी तस्करी को नाकाम कर 4.671 किलोग्राम सोने की एक बड़ी खेप जब्त की है। बीएसएफ ने शुक्रवार को एक बयान में बताया कि सोना बांग्लादेश से तस्करी कर भारत लाया जा रहा था। एयर इंडिया के विमान में आई तकनीकी खराबी, 2.5 घंटे तक हवा में उड़ता रहा। तमिलनाडु के त्रिची से शारजाह जा रहे एयर इंडिया एक्सप्रेस के विमान में तकनीकी खराबी आ गई। इसके चलते एयरपोर्ट पर विमान को उतरने में दिक्कत हुई। करीब 2.5 घंटे तक विमान हवा में ही चक्कर लगाता रहा। काफी प्रयासों के बाद विमान की सुरक्षित लैंडिंग हुई।
दिल्ली से बरामद ड्रग्स मामले में ईडी की एंट्री, मनी लॉन्ड्रिंग का मामला दर्ज। दिल्ली से हाल ही में जब्त किए गए हजारों करोड़ रुपए के नशीले पदार्थों के मामले में ईडी ने शुक्रवार को मनी लॉन्ड्रिंग का मामला दर्ज कर लिया। साथ ही इस केस को लेकर उसने दिल्ली, मुंबई, गुरुग्राम और कुछ अन्य शहरों में छापे मारकर तलाशी भी ली। इस बारे में सोशल मीडिया पर जानकारी देते हुए प्रवर्तन निदेशालय ने बताया कि ईडी के दिल्ली स्थित जोनल कार्यालय ने शुक्रवार को दिल्ली एनसीआर और मुंबई में विभिन्न स्थानों पर तलाशी अभियान चलाया है। दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए भारी ऊहापोह में बीजेपी। क्या दिल्ली विधानसभा चुनावों के लिए किसी को मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार के रूप में पेश किया जाना चाहिए? बीजेपी इस सवाल पर घोर असमंजस में फंसी है। उसे इस ऊहापोह से निकलने का अब तक कोई रास्ता नहीं मिल पाया है। इसलिए पार्टी में लगातार मंथन चल रहा है कि क्या दिल्ली में कोई सीएम फेस उतारा जाए या नहीं, क्योंकि आम आदमी पार्टी दिल्ली में बहुत दमदार कंटेंडर है और उनके सामने किरण बेदी जैसी दिग्गज हस्ती भी मात खा चुकी है। देश में पिछले 50 सालों में 73% कम हो गई वन्य जीवों की आबादी। बीते 50 सालों में वन्य जीवों की आबादी में 73% की गिरावट आई है। यह गिरावट उन जीवों की आबादी में आई है जिनकी निगरानी की गई। लंदन की जूलॉजिकल सोसाइटी ने लिविंग प्लेनेट इंडेक्स रिपोर्ट 2024 में यह दावा किया गया है। रिपोर्ट में चेतावनी दी गई है कि पृथ्वी पर इंसानों के लिए गंभीर संकट पैदा करने वाली स्थितियां बढ़ रही हैं। वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड इंडिया ने इस रिपोर्ट पर गंभीर चिंता जाहिर की है। ये तो थी आज की बड़ी खबरें। रोजाना ऐसी ही सबसे पहले अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।